गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अपने पास मैट्रिक्स दिए हुए 3 XYZ, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। प्रूफ करना है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स आना चाहिए। अब देखिए LHS लेके चलूँगा मैं। LHS में इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, मतलब एक तो रो है 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। ठीक है। अब देखिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट के दोनों को, इस वाले को और इस वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इस वाले को और इस वाले को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसके तो स्तंभ और इसकी पंक्तियाँ क्या होनी चाहिए? सेम। इसके तो स्तंभ, इसकी क्या होनी चाहिए? पंक्तियाँ सेम होनी चाहिए। जब इसकी पंक्तियाँ, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियाँ सेम होगी तो देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 3 तो पंक्तियाँ होंगी, एक क्या होगा? स्तंभ। मतलब 1 2 3 ऐसे मैट्रिक्स बनेगा जो नया मैट्रिक्स आएगा, जिसमें 3 तो पंक्तियाँ होंगी, एक क्या होगा? स्तंभ होगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्तंभ है इसकी रो से मल्टीप्लाई कर दो, इस स्तंभ से नए मैट्रिक्स का एक स्तंभ आएगा, इस स्तंभ से नए मैट्रिक्स का एक स्तंभ आएगा। ए को x से गुणा AX प्लस H को y से गुणा HY प्लस G को GZ। ऐसे ही आगे भी गुणा करेंगे। H को x से प्लस B को y से F को Z से, ऐसे G को x से F को y से C को Z से। इस स्तंभ से नए मैट्रिक्स का स्तंभ आ गया और आपको पता है कि एक ही स्तंभ आएगा और 3 पंक्तियां होगी। तो देखिए ये एक पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव है, ये पूरा अवयव है। ठीक है, चुप रहे। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? एक स्तंभ और 3 पंक्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पंक्तियाँ एक क्रम का मैट्रिक्स आ गया। ये 1 गुणा 3 का है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1 गुणा 1 का होगा, मतलब एक ही आएगा पूरा अवयव। तो ये पूरा स्तंभ है, इस स्तंभ को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को इस पूरे से, y को इस पूरे से, z को इस पूरे से। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास सॉल्यूशन आया AX स्क्वायर BY स्क्वायर CZ स्क्वायर 2HXY 2FYZ 2GXZ। ये आपके पास एक अवयव आया है RHS, एक अवयव आया है RHS। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यदि A बराबर तथा I एक तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स तो सिद्ध कीजिए। प्रूफ दैट A स्क्वायर माइनस 3A प्लस का 9I इक्वल टू ये आना चाहिए। आपको LHS लिखा A स्क्वायर माइनस का 3A प्लस का 9 है, तो पहले मैं A स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकालूंगा। A स्क्वायर में ये वाला वो मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स है। A स्क्वायर का मतलब A इंटू A, A इंटू A। यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, A स्क्वायर का मतलब ये A इंटू A। अब देखो 3 गुणा 3 का, 3 गुणा 3 का, तो इसका स्तंभ लेके चलेंगे, इसकी पंक्ति से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1, इस -2 को 2 से गुणा करेंगे -4, 3 को 3 से गुणा किया -9। अब देखो इसे लिख दिया मैंने 1 -4 -9। आगे आ जाओ, फिर इसी स्तंभ को इस दूसरी रो से गुणा कर रहा हूँ। पहले 2 को 1 से 2, 2 प्लस 6 और प्लस का 3, तो 2 प्लस 6 प्लस का 3। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके पूरा मैट्रिक्स लिखा है। सोल्व करने के बाद A स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये वाली, A स्क्वायर आ गया। LHS A स्क्वायर माइनस का 3A प्लस का 9 है। A स्क्वायर ये रहा, माइनस का 3 का मतलब माइनस तो बाहर है, इस A को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो A था ना मैट्रिक्स, इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से, 3 माइनस से 9 6 9 -3 -9 3 6, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया प्लस का 9I,
तो 9 ये रहा आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आगे आ जाएगा। इन दोनों को क्या कर दिया मैंने माइनस, तो माइनस करने के बाद ये आया और 9 को मल्टीप्लाई करो तो 9 मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी ये, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा A41 ये मैट्रिक्स ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, जहाँ जीरो क्या है शून्य मैट्रिक्स हो तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। A41 ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसका क्रम क्या है 3 गुणा 3, इसका गुणा क्या है 3 गुणा 1। इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की समान है, तो नया मैट्रिक्स आएगा जिसमें 3 तो रो होगी 1 स्तंभ होगा। 3 रो का मतलब 1 2 3, एक स्तंभ एक ही होगा, ठीक है। इस पूरे स्तंभ को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस का 4 प्लस का 2, इस पूरे स्तंभ को इससे मल्टीप्लाई कर दो a प्लस 0 प्लस 2, इस पूरे स्तंभ को तीसरी रो से मल्टीप्लाई कर दो 0 प्लस 8 माइनस का 4। क्या बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा इसको सोल्व करो, 2a प्लस का 6 आएगा, a प्लस का 2 आएगा, 4 इक्वल टू 0। A41 चल रहा है। अब ये कौन से ऑर्डर का 3 गुणा 1, 1 गुणा 3 का, 1 गुणा 3 का, ये क्या 3 गुणा 1 का, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या समान है, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें एक पंक्ति होगी और एक स्तंभ होगा, ठीक है। तो इस स्तंभ को पूरे से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई करो, a प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, अरे a प्लस और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब 1 इंटू 1 का ही मैट्रिक्स आएगा। जो ये मैट्रिक्स आया ना वो 1 इंटू 1 का ही आएगा। सोल्व करने के बाद कितना आया 2a² प्लस का 10a प्लस का 12 इक्वल टू ये 0। ये एक ही अवयव है, ये पूरा एक ही अवयव है, पूरा क्या है एक ही अवयव है, अरे पूरा एक ही अवयव है ना, तो ये बराबर क्या हो गया 0। क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पे 2a² प्लस 10a प्लस का 12 इक्वल टू 0। आपको पता है जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है बराबर है। देखिए स्टूडेंट्स ये पूरा एक ही अवयव है, ये पूरा क्या है एक ही अवयव है ये पूरा। यहाँ अगर बात करें अपन, आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इस मैट्रिक्स को इससे, ये है 3 गुणा 1 का और ये है 1 गुणा 3 का, 3 स्तंभ 3 पंक्तियाँ बराबर 1 गुणा 1 का नया मैट्रिक्स, इस स्तंभ को इससे गुणा कर दो, 1 को 2a प्लस 6 से, 4 को a प्लस 2 से, 1 को 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही एलिमेंट आएगा, वो ये आ गया, ठीक है। और इस जीरो मैट्रिक्स में भी एक ही एलिमेंट आएगा। दो मैट्रिक्स जब बराबर होते हैं उनके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर। तो इसमें तो 2a² प्लस 10a प्लस 12 इक्वल टू इसमें 0 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर दिया, और देखिए 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर करने के बाद एक ही वैल्यू आएगी। आप फैक्टर कर सकते हो, a² गुणनखंड a² प्लस 5a प्लस 6 का गुणनखंड करोगे तो 3a प्लस का 2a, a प्लस 3 a प्लस 2 गुणनखंड आएंगी, a का मान -3 a का मान -2। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, a दिया हुआ है b दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² हो तो a b का मान कीजिए। a प्लस b² इक्वल टू a² प्लस b² दे रहा था, पहले मैं a प्लस b निकाल रहा हूँ। a और b को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, देखो a और b को डायरेक्ट ऐड कर दिया, 1 प्लस a 0, 2 प्लस b माइनस का 2, तो मैंने ये a प्लस b कर दिया है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो a प्लस बी को 2 बार लिखूँगा, होल स्क्वायर का मतलब वही मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे स्तंभ को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे स्तंभ को इस रो से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा स्तंभ आ जाएगा। फिर इस स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से, ये आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करने के बाद वैल्यू आई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस स्क्वायर 0 2a माइनस बी प्लस का a b माइनस का 2 4। अब देखो समीकरण नंबर 1, अब ऐसे आपके पास RHS में क्या था a² प्लस का b², ठीक है। a² की वैल्यू सोल्व किया अपन ने, a इंटू a² आ गया, फिर b इंटू बी किया b² आ गया, ठीक है। a² में देखो ध्यान रखना यहाँ पे -1 है, 0 है, 0 है, -1 है, ठीक है। b² में क्या आया a² प्लस b, a माइनस 1, a b माइनस b, b प्लस 1 आएगा। अब a² प्लस b² करेंगे
तो -1 0 0 -1 ए। अब देखो इसमें ऐड करेंगे, -1 में इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1। 0 में ऐड करेंगे तो a-1, 0 में ऐड करें तो ए बी माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ था, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स ये आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैट्रिक्स ये आया। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस b की वैल्यू तो 4 आ गई, और इस a-1 को 0 के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ 12वां क्वेश्चन। यदि a बराबर 0 माइनस का tan x बाई 0 तथा i 2 गुणा 2 का क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि ये i प्लस ए बराबर i माइनस ए कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये आना चाहिए। LHS लेके चला i प्लस ए, i की वैल्यू 1 0 0 1, a की वैल्यू ये। सोल्व करने के बाद कितना आया, 1 माइनस का tan x बाई 2 1 आ गया, समीकरण 1 आ गया। RHS क्या है, i माइनस ए, ये मैट्रिक्स है i माइनस ए कोस। अब देखो i की वैल्यू 1 0 0 1, a की वैल्यू ये ऐसा का ऐसा। इन दोनों को सोल्व किया अपन ने, इन दोनों को सोल्व किया तो क्या आया, 1 tan x बाई 2 माइनस का tan x बाई 2 1 आया। कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का क्या होगा, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स का क्या होगा, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस एक्स का क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 2 का नया मैट्रिक्स आएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इस रोज से करेंगे, तो 1 को तो मल्टीप्लाई किया इस पूरे से, तो क्या है 1 को मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan x बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan x बाई 2 था, 2 tan x बाई 2 को tan x बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बट्टे में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का tan x बाई 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan x बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan क्यूब एक्स बाई 2 अपॉन में रहेगा, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये ऐसा का ऐसा। ऐसे ही इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से, तो पहले तो इसको 1 से मल्टीप्लाई तो ऐसा का ऐसा, फिर इस tan x बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, देखो tan x बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो tan x बाई 2 माइनस tan क्यूब एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। लास्ट में इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से, माइनस का tan x बाई 2 माइनस के 2 tan x बाई 2 से मल्टीप्लाई के 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। प्लस में क्या आएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इसमें भी ये आएगा, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 1 माइनस tan, सॉरी ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको सोल्व करने पर 1, इसको सोल्व करने पर 1, तो ये तो देखो 1 1 आ गया, 1 1। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन, आप इसमें एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी ये वाली, और इसको सोल्व करने पर भी ये वाली आएगी। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, यदि a बराबर ये दिया हुआ है, b बराबर i बराबर 1 1 0 0 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस का KI, a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस का KI, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू 8a प्लस का KI, a स्क्वायर की वैल्यू a इंटू ए बराबर 8, a की वैल्यू ये आ गई, के आई की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया मल्टीप्लाई, 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया 8 0 माइनस 8 56, के को अंदर मल्टीप्लाई के 0 के, ये दोनों मैट्रिक्स तो जुड़ गए तो ये आ गया, इन दोनों को इसको सोल्व किया तो ये आ गया। आपको पता है जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो इनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 8 प्लस के का मान क्या आएगा 1, तो के का मान क्या आ गया माइनस का 7। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन 13वां और 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखिए होमवर्क में क्या करना है, एग्जाम्पल 5 6 7 8 9 10 11, चाहे आप रफ कॉपी में सोल्व कर सकते हो या फेयर कॉपी में सोल्व कर सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो मेरे से पूछना है, बढ़िया तरीके से कॉपी में काम करना है। टेस्ट आपको पता है परसों के दिन आपका टेस्ट है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, जो भी चीज़ समझ में नहीं आती आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।